आ चुके हैं एक बार फिर से आप माइंड मोर एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पे। हम एक बार फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं एरर एनालिसिस का अगला लेक्चर, और इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है भैया? वो है कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं एरर को इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस, कैलकुलेटिंग एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूं, कैलकुलेटिंग एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इससे पहले हमने तीन तरह की एरर्स की बात की थी। कौन कौन सी तीन तरह की एरर्स थी? उन तीन तरह की एरर्स का नाम शायद आपको याद होगा। तो एक एरर थी एब्सोल्यूट, दूसरा रिलेटिव, तीसरा परसेंटेज। एब्सोल्यूट एरर का फॉर्मूला क्या था? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू को एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, और एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू को हम बोलते हैं रिलेटिव एरर, और अगर रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। ये पिछले लेक्चर में मैंने बात की थी, आप चाहे तो उसको जाके देख सकते हैं। कैलकुलेटिंग एरर इन मैथमेटिकल ऑपरेशंस में हम ये बात करेंगे कि दो क्वांटिटी ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाइड या डिवाइड की जा रही है तो हम उसमें एरर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो बहुत अच्छी, बहुत शानदार बात है। हम आइए वापस से स्टार्ट करते हैं अपनी इस बात को। और स्टार्ट करते वक्त सबसे पहले हम बोलेंगे पहला कैलकुलेटिंग एरर इन एडिशन, कैलकुलेटिंग एरर इन एडिशन। तो अब आपको थोड़ा सा प्रोफेशनली बनना पड़ेगा, थोड़े कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे और उन टर्म्स के बेसिस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई क्वांटिटी है जो ए है। तो अगर मैंने बात की थी पिछले वाले लेक्चर में कि अगर हम उसको लिखेंगे तो उसको लिखने का सही तरीका क्या होगा कि हम उसको a प्लस माइनस डेल्टा ए के फॉर्म में लिखेंगे, जहां पर a उसकी वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू होती है, और डेल्टा ए उसकी एब्सोल्यूट एरर होती है। क्या होती है भैया? a ट्रू वैल्यू और डेल्टा ए एब्सोल्यूट एरर होती है। और इस तरह से हम a को रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब b को लिखेंगे तो b होगी a b प्लस माइनस डेल्टा b के फॉर्म में। मान लिया कि हमारी जिंदगी में दो क्वांटिटी है, b को हमने लिखा है b प्लस माइनस डेल्टा b के फॉर्म में, a को हमने लिखा है a प्लस माइनस डेल्टा a के फॉर्म में। और जो फॉर्मूला है, मान लेते हैं कि a प्लस b करने से हमको एक क्वांटिटी मिलती है जिसका नाम y है। समझ में आई बात? तो a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, अब दोनों को जोड़ने पर हमको y मिलता है। आपसे क्या सवाल किया जाएगा? आपसे सवाल किया जाएगा कि कैलकुलेट द पॉसिबल एरर, कैलकुलेट द पॉसिबल एरर इन y। y में कितनी पॉसिबल एरर होगी? तो y की एरर कैलकुलेट करने के लिए हम a और b की वैल्यू रखेंगे एरर के साथ। समझिएगा, y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? a और b की वैल्यू रखेंगे किसके साथ? एरर के साथ। तो a की वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा a प्लस माइनस डेल्टा a। फिर b को रखेंगे, a की वैल्यू हो गई, प्लस b की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगी b प्लस माइनस डेल्टा b। क्या यहां तक बात समझ में आई है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमको क्या मिलेगा? ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमको मिलेगा y इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। आप इधर उधर करिए, आपकी आदत है हमेशा से करने की। तो y इक्वल्स टू क्या लिखा जाएगा? a प्लस b, मैंने b को आगे लाया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। अच्छा, आई एम सॉरी, अब हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं एरर के साथ। तो इसको मैं लिखूंगा y प्लस माइनस डेल्टा y। यहां पे भी लिखेंगे y प्लस माइनस डेल्टा y प्लस माइनस डेल्टा y। चमड़े का हाथ है, फिसलता रहता है। y प्लस माइनस डेल्टा y। तो a प्लस बी, यहां पर जरा गौर फरमाइए। तो a प्लस बी की वैल्यू क्या है? y है। अरे भैया, a प्लस बी की वैल्यू क्या है? y। तो मैं इस a प्लस बी को y लिखता हूं। तो y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस बी, यानी कि y प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। इस y को इधर लाएंगे तो ये y और ये y माइनस होकर एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी? प्लस माइनस डेल्टा y इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये होगी y में एरर। y की जो एरर होगी वो कितना आएगी? प्लस माइनस डेल्टा y बराबर प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b।
अच्छा, आपसे जो सवाल पूछा जाता है वो सवाल पूछा जाता है कि फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर। ध्यान सुनिएगा, वाई में एरर तो यही है, पर पूछा जाएगा क्या, मैक्सिमम पॉसिबल एरर। कितनी एरर मैक्सिमम पॉसिबल हो सकती है वाई में। तो वाई में जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर है, तो किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उसको ऐड करेंगे, या तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन सेम आना चाहिए, या तो हम इसको डेल्टा वाई को डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी लिख सकते हैं, या तो माइनस डेल्टा वाई बराबर माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो प्लस और माइनस है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि जो वैल्यू है वो कम मेजर की गई है कि ज्यादा, यानी कि जो एरर आई है उसका साइन। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबल एरर का मतलब कि हमको केवल वैल्यू से मतलब है, उसके साइन से मतलब नहीं है। तो कितना आएगा, तो हम दोनों को जोड़ देंगे तो डेल्टा वाई बराबर क्या जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये होता है मैक्सिमम पॉसिबल एरर का फॉर्मूला फॉर ए इक्वल्स टू बी। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या था, y इक्वल्स टू ए प्लस बी। अच्छा, ध्यान रखिएगा, ये जो पूरा डिराइवेशन मैंने कराया है ये केवल और केवल बोर्ड के बच्चों के लिए हेल्पफुल है। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप केवल y इक्वल्स टू ए प्लस बी के लिए एरर फॉर्मूला याद रखेंगे, डेल्टा वाई इक्वल टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये बीच की कहानी आपके लिए नहीं, केवल फॉर्मूला याद रखिए, आपका काम चल जाएगा। जो बोर्ड के बच्चे हैं उनको कभी पूछा जा सकता है तो वो अपने लिए, अपने डेरिवेशन के लिए, अपने नंबर के लिए ये चीज ध्यान में रख सकते हैं। मैंने क्या किया, y प्लस डेल्टा वाई इक्वल टू लिखा, a की वैल्यू एरर के साथ, b की वैल्यू एरर के साथ, मैंने इक्वेशन को एक्सपेंड कर दिया, कुछ चीजों को एक साथ लिखा, a प्लस b की वैल्यू हमको पता थी y होती है तो मैंने y लिखा, y से y कट गया, ये वैल्यू आ गई। अब इसे मैक्सिमम पॉसिबल एरर पूछा जा रहा था तो मैंने साइन हटा के जोड़ दिया, काम खत्म, कहानी खत्म। ये होती है y इक्वल टू a प्लस बी। आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, केवल और केवल बोर्ड वाले बच्चे पूरा डेरिवेशन नोट करेंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो केवल फॉर्मूला याद रखेंगे, लास्ट वाला। फिर उसके बाद अगली बात हम करते हैं, और अगली बात क्या करते हैं कि अगर हम दो क्वांटिटीज को माइनस कर रहे हैं तो दोनों क्वांटिटीज को जब हम माइनस करेंगे तो क्या होगा, वापस से देखते हैं। ए की वैल्यू वही ए प्लस माइनस डेल्टा ए दी गई है, बी की वैल्यू भी वही b प्लस माइनस डेल्टा b दी गई है, लेकिन अब की बार क्या बात हो रही है कि y की वैल्यू a माइनस बी, y की वैल्यू क्या है, a माइनस बी। तो जब y की वैल्यू a माइनस बी है तो रखो भैया y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर a रखूंगा a प्लस माइनस डेल्टा a, और माइनस करेंगे तो जाएगा माइनस b प्लस माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। क्या यहां तक बात क्लियर है? तो हम आगे बात करें, फिर हम क्या करेंगे, इसको वापस से एक्सपेंड करेंगे, तो ये b माइनस भी हो जाएगा, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, और माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, और डेल्टा b हो जाता है। क्या यहां तक बात चमकी है? अगर यहां तक बात चमकी है तो वापस से हम फिर से इधर उधर करते हैं। तो y प्लस माइनस डेल्टा वाई बराबर माइनस बी को यहां पे ले आएंगे तो जाएगा a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब शायद कहानी आपको थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी। a माइनस बी की वैल्यू क्या है, a माइनस बी की वैल्यू क्या है, y। तो हम y रख देते हैं, तो a प्लस माइनस का हम रख देंगे y। तो जैसे ही y रखेंगे y प्लस माइनस डेल्टा वाई इक्वल टू हो जाएगा y प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। वापस से y से y चल बसा, प्लस माइनस डेल्टा y बराबर बचेगा प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अगेन एरर फॉर्मूला हमारा आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछा जाएगा, एरर फॉर्मूला नहीं, हमसे पूछा जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए मैंने क्या बताया था, जोड़ देते हैं, साइन को हटा दिया जाएगा तो डेल्टा वाई बराबर क्या बचेगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी कि अगर आप y की वैल्यू a प्लस बी, यानी दो क्वांटिटी को चाहे प्लस करें चाहे माइनस करें, एरर फॉर्मूले में हमेशा एरर ऐड होगी। मैंने पहले भी बताया था गलतियां कभी घटती नहीं है, हमेशा जुड़ती हैं। तो डेल्टा y का फॉर्मूला क्या जाएगा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अच्छा ध्यान से समझिए, ये कौन सी एरर है, ये है एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर है भैया, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर आप जानते होंगे। तो ये कौन सी एरर है, एब्सोल्यूट एरर। तो क्या हम बोल सकते हैं कि व्हेन वी ऐड और सब्सट्रैक्ट
subtract some quantities, we add or subtract some quantities, the absolute error in the answer, in the final answer is sum of absolute, is the sum of absolute errors in the quantity, in the quantity। यानी कि चाहे हम दोनों क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो चाहे सब्सट्रैक्ट कर रहे हो, उसका जो मैक्सिमम पॉसिबल एरर आता है वो एब्सोल्यूट एरर दोनों क्वांटिटी के एब्सोल्यूट एरर के सम के बराबर आता है। ये तो बात हो गई प्लस और माइनस की। अब हम बात करते हैं जब मल्टीप्लाई होता है और जब डिवाइड होता है तब क्या होता है। अगेन फिर से केवल फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, डिराइवेशन से आपको कोई मतलब नहीं है। डिराइवेशन में केवल बोर्ड वालों की नहीं करा रहा हूं, केवल और केवल बोर्ड के बच्चे डिराइवेशन देखेंगे। अगली बात, अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते वक्त हम क्या करेंगे। मल्टीप्लाई करते वक्त वापस से कहानी वही है, वापस से स्टार्ट करते हैं। ए की वैल्यू ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी की वैल्यू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आपके हाथ भी धीरे धीरे चलने लगने चाहिए। और क्वांटिटी दी गई है y इक्वल टू ए बी। ए बी का मतलब ए और बी का मल्टीप्लाई किया गया है। तो अगर मल्टीप्लाई किया गया है तो ध्यान से सुनिए, y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a और फिर b प्लस माइनस डेल्टा b। सिंपल। यहां से हम कुछ कॉमन लेते हैं। मैं y कॉमन ले लूं, आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे। y कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y इक्वल्स टू, यहां से a कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और यहां से b कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। वापस से इधर उधर करते हैं, घर घर की कहानी है, आप भी ऐसा करते हैं। y इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y इक्वल्स टू a b ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a और फिर 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। ए बी की वैल्यू क्या है, y है, ए बी की वैल्यू y है तो ये y हो जाएगा। y और y एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। हमारे पास जो बचा ले दे के वो क्या बच रहा है, हमारे पास जो ले दे के बच रहा है वो ये बच रहा है कि 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने का रूल शायद आप जानते होंगे। एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, एक बार इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और ब्रैकेट को खोल देते हैं। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y बराबर क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। फिर 1 इंटू प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी करेंगे तो प्लस माइनस डेल्टा b बाई बी ही तो आएगा। फिर उसके बाद डेल्टा a का मल्टीप्लाई करते हैं तो जब प्लस माइनस डेल्टा a का 1 में करेंगे डेल्टा a बाई a आ जाएगा। फिर उसके बाद प्लस माइनस डेल्टा a और डेल्टा b यानी डेल्टा a डेल्टा b अपॉन a इंटू बी यानी कि ए बी। ध्यान से समझिए, यहां पर 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक और एक कैंसिल आउट हो जाएगा। हम डेल्टा a इंटू डेल्टा b को इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, अच्छा इधर समझिए, हमारी इधर 0.2 और 0.3 कुछ ऐसे ही आ रही है, डेसिमल तक ही आ रही है। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0.06 हो जाएगी जो कि 0.2 और 0.3 से भी छोटी है। तो सिग्निफिकेंट फिगर वाली कहानी अगर आपको याद हो तो हम इसको 0 ही मानेंगे लगभग। इसलिए ये वाली वैल्यू को हम इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y इक्वल्स टू क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। और मैक्सिमम पॉसिबल एरर पूछे तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल एरर के लिए आपको कहानी पता है कि हम केवल एरर को जोड़ देते हैं। तो यहां पर डेल्टा y अपॉन y बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b। ये होती है
एरर का फॉर्मूला जब हम दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला याद रहना चाहिए, डिराइवेशन से कोई खास लेना देना नहीं। वापस से आते हैं और हम बात करते हैं जब दो क्वांटिटीज को डिवाइड किया जाता है। तो मैं लिखता हूं दोनों क्वांटिटीज को, फॉर्मूला यही आएगा, तो हम इस फॉर्मूले को रहने देते हैं और हम ये देखते हैं कि इस फॉर्मूले तक पहुंचे कैसे हैं, फॉर्मूले तक कैसे पहुंचा गया है, बस वो देख लेते हैं। तो फॉर्मूले तक पहुंचने की कहानी क्या है कि अभी क्या बोला गया, अभी बोला गया कि y की वैल्यू जो है वो a अपॉन b, दो क्वांटिटीज को डिवाइड किया गया है। बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार बात है, बहुत अच्छी बात, बढ़िया बात है, मजा आ गया। तो y की वैल्यू a बाई b है, तो हम लिखेंगे y प्लस माइनस डेल्टा y बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां तक कहानी क्लियर है। वापस से हम कॉमन लेंगे, कुछ कॉमन ले लिया गया, तो y इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y इक्वल्स टू a कॉमन ले लो ऊपर, तो जाएगा a ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और नीचे b कॉमन ले लो तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। a अपॉन b y के बराबर लिखा गया है यहाँ पे, तो a अपॉन b y को काट देगा, गया काम से। तो y की वैल्यू a बाई b से कट गई। अब हमारे पास क्या बचा है, आते हैं इधर, हमारे पास जो बचा है हम उन्हीं के साथ जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। डेल्टा y बाई y इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a अपॉन 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b। शायद कभी जिंदगी में आपने सुना हो कि कोई चीज अपॉन में उसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो उसकी पावर माइनस हो जाती है, तो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब यहाँ पावर 1 है, ऊपर ले जाऊंगा तो पावर हो जाएगी -1। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y क्या हो जाता है, 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a हो जाता है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा b बाई b के पावर -1। अब ये हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन आ गया, 1 प्लस एक्स के पावर n। और यहां पर बोला जाता है अगर x की वैल्यू बहुत छोटी है, लेस देन 1 है, तो हम इस फॉर्मूले को 1 प्लस nx लिख देते हैं। तो जो डेल्टा b है वो तो एरर है, और जो b है वो ट्रू वैल्यू है, तो एरर में जब ट्रू वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से छोटी ही आएगी, और अगर 1 से छोटी आएगी तो ये 1 प्लस एक्स के पावर n के फॉर्म में है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आगे। तो 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y जो होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और 1 माइनस आगे आएगा तो -1 का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा b बाई b। अच्छा, ये क्या हुआ है यहाँ पर, ये मैथमेटिक्स का हिस्सा है। अगर आपको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है तो बने रहिए चैनल के साथ, हम जरूर इसमें बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास आगे लगाएंगे। फिजिक्स में जितनी भी मैथमेटिक्स यूज होगी वो इसी पे पढ़ा दी जाएगी, और आपको अगर बेसिक मैथमेटिक्स में यानी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बाइनोमियल थ्योरम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इन सब चीजों में अगर समस्या आती है तो इसके लेक्चर्स इसी चैनल पे अपलोड कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब तो कहानी हमारी क्लियर है, अब तो हमको केवल एक्सपेंड करना है। 1 प्लस माइनस डेल्टा y बाई y बराबर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 हो जाएगा, और ये माइनस प्लस डेल्टा b बाई b हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा a बाई a, और फिर यहां पर माइनस डेल्टा a डेल्टा b अपॉन ए बी। माइनस मैंने क्यों लिखा, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ होगा तो भी माइनस आएगा, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस के साथ होगा तो भी माइनस आएगा, यानी हर कंडीशन में यहाँ पे माइनस आने वाला है। अच्छा, डेल्टा बी है भैया, वापस से बहुत छोटी क्वांटिटी आएगी, तो हम क्या करेंगे, इसको हम लगभग 0 मान लेंगे, इग्नोर करेंगे, और जब इग्नोर करेंगे तो ये तो इग्नोर हो गई, आपकी जिंदगी में ये भी दिख रहा होगा कि 1 से 1 कट जाएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y बराबर क्या है फॉर्मूला, प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a माइनस प्लस डेल्टा b अपॉन b, और अगेन मैक्सिमम पॉसिबल एरर डेल्टा y बाई y इक्वल्स टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। अगेन रूल, अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो जो क्वांटिटी की रिलेटिव एरर है वो मल्टीप्लाई की गई क्वांटिटी या डिवाइड की गई क्वांटिटीज के रिलेटिव एरर के सम के बराबर होती है। और ये क्या है, इसको आप एरर फार्मूला मान के चलिए, इसको क्या बोलते हैं हम, एरर फार्मूला। एरर फार्मूला जब आप क्वेश्चंस लगाएंगे, जब भी आप क्वेश्चंस लगाएंगे,
बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। कई बार क्वेश्चन कई सारे मेंस में भी आए हैं, एडवांस में भी आए हैं, नीट में भी आए हैं और बोर्ड्स में भी आए हैं। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। जब भी क्वेश्चन लगाएंगे एक बात ध्यान रखना है कि अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया गया है तो एरर फॉर्मूला सबसे पहले ये बनाएंगे रिलेटिव एरर का। अगर जोड़ा या घटाया गया यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट किया गया है तो एरर फॉर्मूला वो बनाएंगे एब्सोल्यूट एरर का। और अगर कोई दूसरे फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ती है तो हम सबसे पहले उनका एरर फॉर्मूला लिखेंगे, उसके बाद हम उससे दूसरा फॉर्मूला बनाएंगे। अगर मल्टीप्लाई किया गया है हम उसका डायरेक्ट एरर फॉर्मूले में एब्सोल्यूट एरर नहीं लिख सकते। अगर डिवाइड किया गया है तो हम डायरेक्ट उसकी एब्सोल्यूट एरर नहीं लिख सकते। एब्सोल्यूट एरर लिखने के लिए हमको पहले ये फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, फिर इसको एब्सोल्यूट एरर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई है? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही अटका दिए जाते हैं। अगर इतनी बात आपको क्लियर होगी तो आपको कोई समस्या आने वाली नहीं है। फिर उसके बाद दो छोटी मोटी बातें और बहुत हल्की फुल्की सी बेबी नुमा बातें। पहली बात, अगर y इक्वल्स टू a के पावर n दिया गया हो और a में एरर दी गई हो a प्लस माइनस डेल्टा a, तो y में एरर कितनी आएगी? तो a के पावर n का मतलब क्या होता है? a के पावर n का मतलब होता है q। हम इसको ऐसे लिखेंगे y इक्वल्स टू a इंटू a इंटू a इंटू a इंटू डेट कितने टाइम तक? n टाइम्स। तो n टाइम्स तक एरर लिखेंगे। जब n टाइम्स तक एरर लिखेंगे तो जो इसका एरर फॉर्मूला होगा, ध्यान से देखिए सबको मल्टीप्लाई किया गया है तो इसका कौन सा एरर लिखेंगे? एरर फॉर्मूला बनाते वक्त इसका रिलेटिव एरर लिखेंगे ना। तो डेल्टा y बाई y बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा a बाई a कितने बार तक? n टाइम्स। जब n टाइम्स लिखा गया है इसको, तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो जोड़ते टाइम ये n टाइम्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका एरर फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा y बाई y बराबर n डेल्टा a अपॉन a। याद करने का तरीका इधर देखिए, अगर y इक्वल्स टू a के पावर n लिखा गया है तो n को आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं और a का रिलेटिव लिख देते हैं। सिंपल सी बात। क्या करते हैं? n को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको आगे लिख देते हैं। अगली बात, अगर y इक्वल्स टू a के पावर माइनस m लिखा गया हो तो जब माइनस m लिखा गया हो तो आगे एरर लिखते वक्त माइनस नहीं लिखाएंगे क्योंकि मैक्सिमम एरर लिख रहा है और मैक्सिमम एरर लिखते वक्त माइनस साइन आता ही नहीं है। तो फॉर्मूला क्या आएगा? y डेल्टा y अपॉन y इक्वल्स टू n डेल्टा m डेल्टा a अपॉन a। और एक बात और कर लेते हैं, अंतिम बात क्या है कि अगर y इक्वल्स टू a के पावर n इंटू b के पावर माइनस m लिखा गया है तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने का क्या तरीका है? सिंपल, डेल्टा y बाई y लिखो, n डेल्टा a बाई a लिखो, प्लस m को आगे लाओ, डेल्टा b बाई b लिखो, खेला खत्म। तो एरर फॉर्मूला में इतना ही था। मैथमेटिकल ऑपरेशंस में एरर को कैलकुलेट करने का केवल और केवल इतना ही तरीका होता है, इतने ही फॉर्मूले होते हैं। फॉर्मूले इससे ज्यादा नहीं हो सकते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत सारे हो सकते हैं, सवाल बहुत सारे हो सकते हैं। कभी आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करा देंगे, पर उससे पहले आप लोग इस टॉपिक की क्वेश्चन प्रैक्टिस अपने से खुद से करिए और जरूर करिए क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे खासे बनते हैं। तो एक बार आप क्वेश्चंस किए रहेंगे, कई सारे क्वेश्चंस में आप अटकेंगे, फिर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस करने का तरीका क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। जब हम अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम अगले लेक्चर में बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की जो है डायमेंशनल एनालिसिस। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ऐसे बोल सकते पेचीदा टॉपिक भी है। तो उस टॉपिक को हम समझेंगे बहुत आराम से, कैसे क्या होता है, कैसे हम उसको समझते हैं, कैसे क्या करते हैं। उसमें कई सारे और तरीके लिखते हैं, जैसे कि फॉर्मूले को चेक कर सकते हैं कि कैसे फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला सही है कि गलत है, उसको चेक करने का तरीका भी वहां पे बताया जाता है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ बने रहिए माइंड मोर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। धन्यवाद।